अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर तीसरी वीडियो है। इसमें हम डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर एक वीडियो और दूसरी वीडियो हमने पार्टनरशिप की फॉर्मेशन पर की। बिफोर गोइंग इनटू डूइंग प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। के प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है कि किस वजह से ये जर्नल एंट्रीज पास होती हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री पास होती है वो है ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस वो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारी इनकम स्टेटमेंट है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है कि इट इज अ स्पेशल अकाउंट दैट अ फर्म प्रिपेयर्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉसेस अमंग द पार्टनर्स और पार्टनर्स कैपिटल। कि एक स्पेशल अकाउंट है जो कि इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ये जो पार्टनर्स के दरमियान जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होता है या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसको शो करता है। This account should not be confused with the typical profit and loss account, but rather seen as an extension of it। कि ये profit and loss account की ही एक extension है, as it is made after making profit and loss account। कि ये उस टाइम बनता है जब आप profit and loss account बना चुके हों। कि इनकम स्टेटमेंट बन गई, उसमें अभी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट में वो बैलेंस जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो तब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है कि ये एक स्पेशल अकाउंट है जिसमें हम जो भी पार्टनर्स हैं उनके दरमियान जो पैसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम शो करते हैं। तो जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट इनकम शो कर रहा है कि हमारी जो रेवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं एक्सपेंसेस से, तो हमारी नेट इनकम आई है और नेट इनकम का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर होता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट का बैलेंस जब हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो इस तरह एंट्री होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था उसको ख़त्म किया और वही क्रेडिट बैलेंस हमने डाल दिया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस वजह से जब हमने ख़त्म कर रहे थे क्रेडिट बैलेंस था, उसको ख़त्म करने के लिए हमने उसकी उलट एंट्री करनी होती है जो कि डेबिट साइड है। क्रेडिट बैलेंस हो तो अगर उसको हम ख़त्म करना चाहें, उसको क्लोज करना चाहें तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो इस वजह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर लिया और दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ गया। अच्छा, इन केस ऑफ कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट में डेबिट बैलेंस है जो कि लॉस को शो करता है, लॉस हुआ है तो डेबिट बैलेंस है, तो हम इधर क्या होगा, इधर हम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एग्जांपल इसके बाद वाली एंट्री क्या होगी हमारे पास, पहले इसको अलग कर लेंगे ताकि, तो इसके बाद वाली एंट्री हमारे पास क्या होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट जो है वो लॉस शो कर रहा है। ये क्रेडिट बैलेंस था, इधर क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस को ख़त्म करने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया, जितनी भी अमाउंट हो इधर लिख देंगे क्रेडिट साइड पर। फॉर एग्जांपल 110 है
और ये वाली अमाउंट भी लिख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि डेबिट बैलेंस फॉर एग्जांपल 200 था, 200 वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। ये ऐसे ही हाइपोथेटिकली मैंने इधर समझाने के लिए जो है वैल्यू लिख ली है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने के लिए और इसका बैलेंस डेबिट साइड पर था, इसलिए हमने इधर क्रेडिट कर लिया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 110 से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों हुआ डेबिट? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया। तो डेबिट बैलेंस था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, उसको ख़त्म करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा बैलेंस डाल दिया। तो हमने दो सिचुएशंस पढ़ी यहाँ पे। पहली सिचुएशन में क्या, अगर नेट प्रॉफिट है, अगर हमारे पास मुनाफा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसके बाद अगर लॉस हुआ है, डेबिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री होगी और ये सेकेंड एंट्री होगी हमारे पास। तो हमने एक एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमने पढ़ ली जिसमें हमने ट्रांसफर किया बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी दूसरा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पार्टनर्स ने प्रोवाइड किया है उस पर इंटरेस्ट जितना बनता है वो पार्टनर्स का पैसा होता है या पार्टनर्स की अर्निंग होती है। तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे वो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मुराद क्या हुआ कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो पार्टनर्स की रेवेन्यू है। तो पार्टनर्स की रेवेन्यू जो है कैसे हम ट्रीट करेंगे उसकी एंट्री करेंगे। अभी उसकी एंट्री इस तरह होगी कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास डेबिट हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, वजह क्या है? फॉर एग्जांपल इसकी मैं पहले अमाउंट लिख लेता हूँ, 20 है, लेट्स से एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इस वजह से कि पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल मुहैया किया हुआ है या प्रोवाइड किया हुआ है उस पर उनका जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो पार्टनरशिप के लिए एक्सपेंस है। इसलिए जब भी एक्सपेंस में इजाफा होता है हम उसको डेबिट करते हैं। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डेबिट किया कि पार्टनरशिप फर्म का जो है ये क्या है, एक्सपेंस है। दूसरी तरफ क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गया का जो फर्म है उसमें पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया क्योंकि उन्होंने जो इंटरेस्ट है वो अर्न कर लिया है। पार्टनर्स ने अर्न कर लिया और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक हो गया। और कैपिटल जब भी इजाफा होता है कैपिटल का पार्टनरशिप में या जिस किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी जब कैपिटल इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो इस वजह से ये इसकी एंट्री के पीछे लॉजिक यही है। अभी थर्ड एंट्री देखेंगे। थर्ड एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ने जो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला कारोबार से उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। उस पैसे पर पार्टनरशिप फर्म उनसे रिक्वायर कर रही है कि आप हमें इंटरेस्ट अदा करें। अब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि जो उतनी भी ड्राइंग जो भी पार्टनर करेगा उस पर इतना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को देगा। तो उस हिसाब से फिर ये बात होती है, उस हिसाब से फिर ये अकाउंटिंग एंट्री होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो इधर हमारे पास एक तरफ तो हमारी रेवेन्यू, पार्टनरशिप की रेवेन्यू, पार्टनरशिप फर्म जो है हम उसके लिए जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो उस फर्म की जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इधर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो ड्राइंग्स पार्टनर्स ने की हुई है उस पर पार्टनरशिप फर्म ने ये फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ अर्न किए।
तो जब रेवेन्यू में इजाफा होता है तो क्रेडिट हो जाती है। दूसरी तरफ पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा कारोबार में। क्यों कम होगा? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट जो अर्न किया है वो पार्टनर्स के कैपिटल से हम कम कर लेंगे, तो इस वजह से कैपिटल अकाउंट जब कम होगा तो हमारे पास डेबिट हो जाएगा। अमाउंट होगी $10 या 10 रुपीज। फोर्थ एंट्री है पार्टनर्स सैलरी, के पार्टनर्स की जो सैलरी है वो हम किस तरह, उसकी जर्नल एंट्री किस तरह करेंगे। तो इसकी एंट्री इस तरह होगी कि फिफ्थ एंट्री, जो पार्टनर्स की सैलरी है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो सैलरी टू पार्टनर डेबिट हो जाएगा जितनी भी सैलरी है, फॉर एग्जांपल 40 रुपीज। और दूसरी तरफ पार्टनर्स कैपिटल इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को सैलरी जब हम देंगे तो, या पार्टनर्स को जो सैलरी है वो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा रही है कारोबार में, जो कि होगा 40 क्रेडिट। जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है। एक तरफ पार्टनरशिप एक्सपेंस बढ़ रहा है पार्टनरशिप फर्म के लिए, दूसरी तरफ पार्टनर्स का कैपिटल कारोबार में बढ़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो सैलरी उन्होंने कमा ली है। तो सैलरी टू पार्टनर की एंट्री इस तरह होगी। फिफ्थ एंट्री देखेंगे पार्टनर्स की कमीशन। तो पार्टनर्स की कमीशन की ट्रीटमेंट भी पार्टनर सैलरी की तरह ही होगी, कि जिसमें 6 एंट्री है हमारे पास कमीशन टू पार्टनर, के पार्टनर की कमीशन फॉर एग्जांपल 20 बनती है, तो कमीशन टू पार्टनर जो है वो डेबिट हो जाएगा। वजह ये है, तो कमीशन टू पार्टनर जो है वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में जब भी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनरशिप फर्म के लिए हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, तो जब एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। और दूसरी तरफ पार्टनर्स का कैपिटल इस कमीशन की वजह से बढ़ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रहा है कारोबार में। पार्टनर का जितना भी सरमाया है वो सैलरी की वजह से बढ़ रहा है, कमीशन की वजह से बढ़ रहा है, तो इस वजह से। और दूसरे इंटरेस्ट, जब कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा उसकी वजह से भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ रहा था। तो इस तीनों वजूहात की वजह से पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट एग्जाम्पल लिख लेंगे, लेट्स से कि 15 है। अगली लास्ट एंट्री देखेंगे द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस टू द पार्टनर, कि प्रॉफिट और लॉस जो है पार्टनर का जो जितना भी शेयर है उसकी वजह से क्या, कौन सी जर्नल एंट्री होगी। तो इस प्रॉफिट और लॉस की वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। तो इस वजह से हमारे पास ये एंट्री होगी इस तरह कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, और दूसरी तरफ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इस वजह से हो रहा है कि हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद कर दिया था। देखिए आप, जब प्रॉफिट हुआ था हमारे पास, नेट इनकम जब आई है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, तो हमने क्या किया था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया था। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ख़त्म करके वो बैलेंस हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया था। अभी क्या कर रहे हैं, उस बैलेंस को हम पार्टनर्स की कैपिटल में डाल रहे हैं। तो इस वजह से इससे बैलेंस उठाकर जब हम पार्टनर्स की कैपिटल में डालते हैं तो क्या हो रहा है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो अभी इसको अगर हमने कम करना है तो हमने क्या करना होगा, डेबिट कर दिया इस वजह से। और दूसरी तरफ हमने क्या किया, पार्टनर्स के कैपिटल इस तरह बढ़ा दिए जितने जितने से बढ़ा। अभी वो 2 पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर का अलग अलग कैपिटल आ जाएगा, कि फॉर एग्जांपल पार्टनर ए कैपिटल और पार्टनर बी कैपिटल, ये दोनों अलग अलग क्रेडिट एंट्रीज हो सकती हैं। ठीक है,
तो इससे अमाउंट जितनी भी है, फॉर एग्जांपल 20 ऊपर वाला प्रॉफिट है, वो दोनों अभी दो पार्टनर हैं, तो हमारे पास एंट्री इस तरह होगी कि कैपिटल पार्टनर ए कैपिटल लेट्स से, और पार्टनर बी कैपिटल। अमाउंट है 10-10 के दोनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया। तो क्या हुआ इस एंट्री में कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट पार्टनर ए की कैपिटल और पार्टनर बी की कैपिटल के द्वारा। ठीक हो गया। तो ये थी कुछ जर्नल एंट्रीज जो कि हमने इसलिए की ताकि हम जब प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करें तो आपको समझ आए आसानी के साथ कि हम ये जो एंट्रीज कर रहे हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे जिससे आपको मज़ीद ये समझने में आसानी हो जाएगी।